हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, वही कॉलेज जहां पर आपका बीटेक सिर्फ उतने ही पैसे में कंप्लीट हो जाता है जितना कि आप अपने जेईई प्रिपरेशन के दौरान कोटा के हॉस्टल में पर मंथ पे कर रहे होते हैं, और आपकी मंथली हॉस्टल फी उतनी ही है जितने का कि आप समोसा खा जाते हैं पर डे बैठे बैठे। आप बोलेंगे रजनीश भाई क्या मजाक कर रहे हो? मेरे दोस्त, मजाक नहीं कर रहा, कुछ ऐसा ही सीन है अगर आप फी स्ट्रक्चर के हिसाब से इस कॉलेज को देखें तो। मेरे दोस्त, इस कॉलेज का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। दिस इज द सेकेंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल आफ्टर आईआईटी खड़गपुर। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है, इसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, हॉस्टल का क्या सीन है, इंस्टीट्यूट फी कितनी है, हॉस्टल फी कितनी है। इन सभी टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश, स्वागत करता हूं आप सभी का रजनीश सम्राट यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कॉलेज की ईएसटीडी की बात करें तो 1995 है, मतलब तकरीबन 70 साल होने को चला है इस कॉलेज का। मतलब कॉलेज काफ़ी पुराना है, तो ऑब्वियस बात है कि एलुमनी पावर काफ़ी तगड़ी बन चुकी है इस कॉलेज की। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 2017 में 9 थी, 2018 में 12 हो गई, और 19 में 14 और 20 में 17 हो गई। रेगुलर इसमें डाउनफॉल आता गया। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस है दैट वी विल नॉट डिस्कस हियर। इस कॉलेज के लोकेशन की बात करें तो 15 किलोमीटर्स फ्रॉम सेंट्रल कोलकाता, इसलिए मतलब है इसका मतलब सेंट्रल, आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस कॉलेज के लिए। तो चलिए मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन जो होगा WBJEE काउंसलिंग के थ्रू होता है, बेस्ड अपॉन योर WBJEE रैंक, नॉट ऑन जेईई मेंस रैंक। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उसने जेईई मेंस में अच्छा स्कोर किया तो उसको इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है तो उसको उसके रैंक के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको जो कॉलेज मिलेगी WBJEE में अगर आप अपीयर हुए हैं तो उसमें अगर अच्छा स्कोर किए हैं तो ही आपको ये कॉलेज मिलने वाली, अन्यथा यह कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इस कॉलेज के अंदर बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि है मिनिमम 60% इन PCM, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो कंबाइंड परसेंटेज निकाला जाएगा तो मिनिमम 60% होना चाहिए आपका। वहीं अगर आप SC, ST, OBC A, OBC B या PWD से बिलोंग करते हैं तो यही परसेंटेज आपके लिए कट के 45% हो जाता है। जहाँ की OBC A का मतलब होता है OBC CL, मतलब क्रीमी लेयर, OBC का क्रीमी लेयर। जहाँ OBC B का मतलब होता है OBC NCL, नॉन क्रीमी लेयर। इसके साथ साथ और कुछ क्राइटेरिया है जो कि इंडिविजुअली मिनिमम 60% इन मैथ्स में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। यहाँ भी अगर आप SC, ST, OBC A, OBC B और PWD से बिलोंग करते हैं तो 45% हो जाती है ये आपके लिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि मिनिमम 30% इन इंग्लिश। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इस कॉलेज की फ़ी। वैसे इस कॉलेज की अगर फ़ी की बात हम ना ही करें तो ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन हम तो बात करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में सोना भी क्यों न दे दिया जाए। हमें तो भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है, हम तो भीख मांगेंगे। तो चलिए बात कर ही लेते हैं। इस कॉलेज की अगर इंस्टीट्यूट फ़ी की बात किया जाए तो फॉर ऑल ब्रांचेज अदर देन IT, मतलब IT ब्रांच को छोड़कर अन्य सारे ब्रांचों के लिए फ़ी है 2800 रुपया पर ईयर। ये पर ईयर है 2800 रुपया। वहीं अगर IT ब्रांच की बात कर ले तो IT ब्रांच न्यू कैंपस में चलता है, जहाँ उसका फ़ी हो जाता है 30,000 रुपया पर ईयर। ये फ़ी इतना ज़्यादा होने का कारण ये है, IT ब्रांच अभी रिसेंटली एडेड है, गवर्नमेंट के थ्रू इसको भी फंडिंग नहीं मिल रहा है, इस कारण इसका फ़ी इतना ज़्यादा है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको बहुत ही जल्द इसको भी फंडिंग मिलेगी और इसकी फ़ी भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी अच्छी इन द सेंस 3,000-4,000 के आसपास आ जाएगी। वहीं अगर हॉस्टल फ़ी की बात कर ले तो ये 25 रुपया पर मंथ। यार इससे सस्ता आपको क्या चाहिए? देखिए पूरे अर्थ पर ये एक ऐसा कॉलेज है, पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, इससे सस्ता और इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने वाला कॉलेज आपको पूरे अर्थ पर तो नहीं मिलेगा। मार्स वार्स पे अगर मिल जाए तो अलग बात है, वहाँ एलोन मस्क भैया ने कुछ बना दिया हो तो वो अलग बात है। नेक्स्ट इस कॉलेज की कैंपस की अगर बात कर लें तो इस कॉलेज के पास 2 कैंपस, एक मेन कैंपस, एक और कैंपस है जो साल्ट लेक में स्थित, उसको सेकेंड कैंपस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले मेन कैंपस की बात कर लेते हैं। जो मेन कैंपस है उसके एरिया 58 एकर्स का है, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा कैंपस है। उसमें 9 इंजीनियरिंग ब्रांचेज की पढ़ाई होती है, लाइक CSE, ECE। IT की यहाँ नहीं होती है, CSE होती है, ECE होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, सिविल होती है, केमिकल होती है। इस तरह की ब्रांचेज की पढ़ाई यहाँ होती है मेन कैंपस में। और मेन कैंपस में जैसे कि आपको पता ज़्यादा ब्रांच है तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे सेकंड कैंपस के मुकाबले। और जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च वर्क है वो मेन कैंपस में ही होता है। और हॉस्टल अवेलेबिलिटी भी कंपैरेटिवली बेटर है क्योंकि नंबर ऑफ हॉस्टल्स ज़्यादा है मेन कैंपस में एज कम्पेयर टू द सेकंड कैंपस।
वहीं अगर इस कॉलेज की सेकंड कैंपस की बात करें तो वो साल्ट लेक में स्थित है। जैसा कि आपको पता होगा कि साल्ट लेक कोलकाता का एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका कैंपस एरिया छोटा ही होगा। हालांकि इसका 26 एकड़ का कैंपस एरिया है, जबकि साल्ट लेक में आने वाला और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है लाइक IIM का तो मात्र 3 एकड़ का कैंपस एरिया है, तो उसके मुकाबले तो बहुत बड़ा कैंपस एरिया हो गया इसका। तो यहाँ पे पढ़ाने वाले ब्रांचों की अगर जिस ब्रांचों की पढ़ाई होती है उसकी अगर बात कर ली है तो वो IT है, पावर इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है। जिस सब ब्रांचेस की पढ़ाई इस कॉलेज में मतलब सेकंड कैंपस में होती है। सेकंड कैंपस में लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा फैमिली वाला माहौल आपको पता मिलेगा वहाँ पे। और यहाँ पे हॉस्टल रूम भी कम है, लेकिन जो है यहाँ पे सिंगल हॉस्टल रूम है, मतलब छोटे छोटे आपको सिंगल हॉस्टल रूम मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड कैंपस। तो चलिए इस कॉलेज की हॉस्टल्स की भी बात कर लेते हैं। इस कॉलेज के पास टोटल 13 हॉस्टल्स है, जिसमें कि 9 बॉयज़ हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर में आपके जो हॉस्टल रूम हो उसमें आप पर रूम में 4 स्टूडेंट्स होंगे, वहीं सेकेंड ईयर से आपके पर रूम में 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे। और ये 4 स्टूडेंट और 2 या 3 स्टूडेंट ये जो है मतलब इसका जो मेन कैंपस है उसका है। और साल्ट लेक वाला जो कैंपस है उसमें पर रूम में आपको एक ही स्टूडेंट मिलेंगे, फर्स्ट ईयर से ही आपको मतलब सिंगल रूम मिल जाएगा। हालांकि वो रूम छोटा छोटा होगा, वो अलग बात है। और इसकी हॉस्टल फी जो है 25 रुपये पर मंथ है, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। प्लस यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई फ्रीडम आपको मिलेगी। मतलब कहने का मतलब हुआ आप जब मन तब बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में आसानी से आ जा सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, गार्ड आपको रोकेगा नहीं उतना। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा फ्रीडम मिलने वाला है आपको इस हॉस्टल में। यार ये जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसमेंट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए ही कर रहे हैं, बेस्ट बात है। क्योंकि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता तो आप कोई भी सिंपल सा BA BSc इस तरह कोई भी ट्रेडिशनल कोर्स कर लिए होते, आपका 1 साल भी बच गया होता, 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे आप। अब क्यों फालतू का 4 साल लगा रहे हैं, आपको प्लेसमेंट के लिए ही लगा रहे हैं। तो चलिए आपको प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए आप बहुत ही मेहनत करके हमने आपके लिए ब्रांच वाइज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, ये निकाल के लाया है। हालांकि हर ब्रांच का मैंने निकाल के लाया था, लेकिन उतना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। अगर आपको इससे आपको ओवरऑल आइडिया, इतना ही से आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा पर क्या प्लेसमेंट का क्या सीन है इस कॉलेज का। तो चलिए सबसे पहले CSE की बात कर लेते हैं। CSE में आपको 100% प्लेसमेंट होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले CSE की तो वो 58 लाख पर एनम का गया था, जो कि लास्ट ईयर ही गया था। और एवरेज पैकेज 19.96 लाख पर एनम का था। वहीं IT ब्रांच का बात करें तो IT ब्रांच न्यू कैंपस में साल्ट लेक वाला कैंपस में थोड़ी सी अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई। हालांकि जो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है IT और CSE में, लेकिन यहाँ दिख रहा है क्योंकि ये सेकंड कैंपस में साल्ट लेक वाला कैंपस में। अगर ये IT मतलब मेन कैंपस में होता तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता। तो IT में आपको परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 82% है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 39 लाख से काफ़ी डिफरेंस इतना होता नहीं जनरली। वहीं एवरेज की बात करें तो 12.34 जो कि अच्छा है। वहीं ECE की बात कर ले तो देख लीजिए ECE में परसेंटेज प्लेसमेंट की 92.73 जो कि IT से अच्छा है, क्योंकि ECE मेन कैंपस में है। और वहीं आपको इसकी भी हाईएस्ट प्लेसमेंट 39 लाख पर एनम का है, और एवरेज पैकेज 9 लाख पर एनम का है, जो कि अच्छा खासा नंबर है। वहीं आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 94% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट है। वहीं इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 27 लाख पर एनम का है, और इसका एवरेज पैकेज 7.5 लाख पर एनम का है। वहीं मैकेनिकल की बात करें तो 86.5% स्टूडेंट प्लेसमेंट है, 85.6% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस तरह की आप बाकी डाटा आपको यहाँ लिखा हुआ, आप इससे देख लीजिए। ज़्यादा आपको हम बताएंगे तो आप बोर हो जाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें। एंड हाँ, अगर आपके पास कोई कमेंट, कोई डाउट्स या कोई सजेशन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स किस लिए है यार, लिख डालो अपने डाउट्स वहाँ पर। डेफिनेटली यू विल गेट द रिप्लाई फ्रॉम माई साइड। And let's tell me one important thing. On this channel you are going to get the videos regarding JOSA and CSAB counseling, state counseling videos like WBJEE, MHT, CT, MPDT, UPTU, Bihar and Jharkhand state counseling videos. Along with this, on this channel you will be getting the videos regarding college reviews, college like IIT, IIIT, NIT, GFTI and different state engineering college also. मतलब कि काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। So do subscribe this channel. This is going to be beneficial for you and obviously for me also. Thank you.